अब नए नवेले सीयूईटी यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में भी तमाम तरह के आरोप जो है वो लग रहे हैं। आरोप ये कि आंसर की जो एनटीए ने जारी की, हाँ एनटीए का एग्जाम कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसने नीट का भी एग्जाम कराया था, उस आंसर की में दरअसल स्टूडेंट्स का दावा है कि वो आंसर की काफी हद तक गलत है। काफी छात्रों ने कहा कि 80% आंसर की गलत है। आपको बता दें रिजल्ट आना भी बाकी है, उससे पहले आंसर की जारी होती है 7 जुलाई को। यह आंसर की जारी हुई, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई। एनटीए पिछले 3 साल से सीयूईटी के पेपर को कंडक्ट करवा रहा है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एनटीए इतना बड़ा मादरचोद है कि पिछले 3 साल में एक बार भी सीयूईटी के पेपर को ढंग से कंडक्ट नहीं करवाया। पहली बार 2022 में एग्जाम कंडक्ट हुआ, उसके बाद 2023 में और फाइनली उसके बाद 2024 में। 2023 में 3 लोगों ने सिर्फ सीयूईटी का पेपर को ही लीक करवाया था, लेकिन दोस्तों 2024 आते आते तक ये लोग तो नीट के पेपर को भी लीक करवा दिए। मतलब तुम सोच करके देख सकते हो कि हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम इतना घटिया क्यों होता जा रहा है। देखो मैं गवर्नमेंट को तो कोई दोष नहीं दे सकता, क्योंकि गवर्नमेंट को आप लोग ही चुन करके भेजे हो, तो भुगतना तो आप ही लोग को पड़ेगा। खैर इसको हम हटाते हैं। हम ये बात करते हैं कि देखिए आपके साथ सीयूईटी को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था। तो देखो इसको सबसे पहले आंसर होगी कि आपका फी बचे। आप जो अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए अपना एग्जाम देते हो, एग्जाम देने के लिए जो अलग अलग यूनिवर्सिटी का फी भरते हो, वो आपका पूरी तरह से फी बचे। दूसरा बात ये था दोस्तों कि आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग एग्जाम नहीं देना पड़े, एक ही एग्जाम दो और उसके मार्क्स के हिसाब से आप अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लोगे। और तीसरी बात ये था कि दोस्तों कि आप लोग का देखो, इससे आप लोग का जो माइग्रेट होने में और आप लोग को जो बहुत ज़्यादा सोचने में टाइम वेस्ट होता था कि एक ही टाइम पे आप लोग का 2-3 यूनिवर्सिटी का एग्जाम पड़ जा रहा था एक ही डेट पे। तो ऐसे में दोस्तों एक सीयूईटी को इंट्रोड्यूस किया गया था कि आप लोग का समय भी बचे, आप लोग का टाइम भी बचे और आप लोग का पैसा भी बचे, और आपको फाइनली सिर्फ एक एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना पड़े और आप एक एग्जाम का प्रिपरेशन करके एग्जाम दीजिए और अपने मार्क्स के हिसाब से आप यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए। लेकिन दोस्तों आप हमें ये बताओ कि पिछले 3 साल में सीयूईटी अपने एग्जाम को कंडक्ट करवाने में कितना % का सक्सेस पाया है। मैं तो इसको 30% का भी सक्सेस नहीं दूंगा, क्योंकि जिस तरह से इन लोगों ने एग्जाम को कंडक्ट करवाया है, जिस तरह से इन लोगों ने अपने पेपर को लीक करवाया है, जिस तरह से इन लोगों ने अपने सेट को पैसा पे बेचा है, उस हिसाब से मैं आप लोग को क्या ही बोलूँ। सबसे दिक्कत की बात तो ये है कि अभी एनटीए सीयूईटी यूजी वालों के लिए अभी आंसर की को जारी किया था। अब भाई इन लोगों ने 7 तारीख को अपने आंसर की को पब्लिश किया था। अब इनकी आंसर की में इतनी ज़्यादा गलती है कि भाई मैं क्या ही बोलूँ। आगे मेरे को कुछ समझ ही में नहीं आ रहा कि बहन जो तुम लोग पेपर सेट भी किए हो या नहीं, कि तुम लोग उठा करके पेपर दे दी हो और अनहेरी तुम लोग आंसर भी बता दी हो किसका ये आंसर होगा। बच्चा क्लेम कर रहा है तो क्लेम करने का आपका 200 रुपये चार्ज लग रहा है। अगर ऐसी स्थिति में बच्चा 5 क्वेश्चन को भी क्लेम करता है तो उसका 1000 रुपये तो ऐसे ही लग जाएंगे। तब बताओ सीयूईटी को मेरे साथ इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था कि आपको हर क्वेश्चन के लिए 200 रुपये लगेंगे क्लेम करने के लिए, और आप जो है कि लगभग हर ही पेपर में लगभग 25 से 30 क्वेश्चन जो है आप लोगों का गलत है। अब बताओ ऐसी स्थिति में बच्चा करे तो करे क्या करे। मतलब क्या कहना चाह रहे हो। सीयूईटी को इसीलिए तुम्हारे साथ इंट्रोड्यूस किया गया था कि तुम्हारा जो मन है तुम वो करो, बच्चा को जितना मन उतना लूट लो। लेकिन दोस्तों ये सबको कौन समझाने जाए, हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनको कौन समझाने जाए। मैं इसीलिए बीजेपी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा गाली देता हूँ। खाली ये सलाह रिलीजन के नाम पर बीजेपी गवर्नमेंट देश में दंगा करवाएगा और एजुकेशन सिस्टम के ऊपर कुछ ध्यान नहीं देगा। खैर इसमें गवर्नमेंट को मैं क्या बोलूँ, आप लोगों ने खुद उनको चूज करके भेजा है अपने ऊपर रूल करने के लिए, तो भाई ये आपकी जिम्मेदारी थी, आपने कैसा नेता को चुना है। खैर इसके हम आगे बढ़ते हैं। एनटीए वाले बोले कि 30 जून को आप लोग का रिजल्ट को पब्लिश कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों आप लोग का डेट शिफ्ट हुआ 10 जुलाई। 10 जुलाई को आप लोग का रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। और फाइनली दोस्तों आज मैं 11 जुलाई को वीडियो बना रहा हूँ, ये वेटिंग करते हुए कि आप लोग का रिजल्ट आया कि नहीं आया। लेकिन दोस्तों अब मेरे को लगने लगा कि इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए। आज फाइनली 11 जुलाई हो गया और अभी तक आप लोग का रिजल्ट नहीं आया। आप लोग की जो रिजल्ट आएगी वह संडे तक आएगी, यानी कि 14 तारीख तक आ सकता है, या तो फिर आप लोग का 13 तारीख तक आ सकता है। सैटरडे संडे को आप लोग का रिजल्ट आने का मैक्सिमम चांस है। अब इसके पीछे का कारण क्या है मैं इसके भी बता देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो द इंडिया एक्सप्रेस न्यूज आर्टिकल ने एक बहुत ही अच्छा से यहाँ पे आर्टिकल को पब्लिश कर दिया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इन लोगों ने साफ साफ मेंशन कर दिया है कि आप लोग को 7 जुलाई को आप लोग का प्रोविजनल आंसर की को पब्लिश कर दिया गया था। उसके बाद दोस्तों आपको बोला गया था कि 8 जुलाई और 9 जुलाई को आपको बेसिकली अपने आंसर की को चैलेंज कर सकते हो। मतलब जो आप लोग को लगता है कि हमने इसको सही किया था लेकिन एनटीए वालों ने मेरा गलत कर दिया है, तो इसके लिए आप चैलेंज कर सकते थे। और चैलेंज करने का ये जो प्राइस रखे थे ये लोग 200 रुपये पर क्वेश्चन के रखे थे। तो भाई ये 200 रुपये सुन करके ही कोई बच्चा यहाँ पे चैलेंज नहीं करेगा। मतलब किसी का अगर गलत भी होता है तो उसको 200 रुपये सुन करके वह कभी चैलेंज ही नहीं करेगा। तुम खुद बताओ कि स्टूडेंट लाइफ में एक बच्चा 200 रुपये कहाँ से लाएगा। और चलो मान लेते हैं कि उस चैलेंज करेगा भी करेगा, लेकिन आपकी पेपर में इतना ज़्यादा गलती था कि यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे एक पेपर में लगभग 20 से 30 जो आप लोग की जो क्वेश्चन थी वह गलत मार्क किया हुआ था। अब बताओ कि कोई बच्चा अगर 200 रुपये के हिसाब से 30 क्वेश्चन को अगर क्लेम करता है तो उसका कितना रुपये खर्च हो जाएंगे। लगभग 6000 रुपये सिर्फ उसके क्लेम करने में खत्म हो जाएंगे। अब ऐसी स्थिति में बताओ कि एक स्टूडेंट लाइफ का लड़का कहाँ से 6000 रुपया लेगा सिर्फ आपका क्लेम करने के लिए। क्या सीयूईटी को हमारे साथ इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया था कि आप इस तरह से बच्चा लोग को लूटिए और आपका जो मन करे उस तरह से आप लोग क्वेश्चन सेट करें और जो मन करे आपका उस तरह से आप लोग आंसर सेट कर दीजिए। नहीं ना, यही कारण है कि मैं सीयूईटी वालों को इतना ज़्यादा गाली देता हूँ। ये माधवचोद इतने बड़े दोगले हैं कि आज तक इन लोगों ने कोई एग्जाम को ढंग से कंडक्ट नहीं करवाया। लेकिन दोस्तों एक उम्मीद है कि आप लोग का जो रिजल्ट है वह 13 जुलाई और 14 जुलाई तक आप लोग का आ सकता है।
सकता है। एक उम्मीद है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग का आ ही जाएगा, क्योंकि दोस्तों 7 जुलाई को तो बेसिकली इन लोगों ने अपना प्रोविजनल आंसर की को पब्लिश कर दिया। उसके बाद इसके ऊपर और इश्यू आ गया कि इसका जो आंसर की है वो उसमें भी गलती है, और इसके साथ साथ सीयूटी वालों पे ये भी क्लेम लगा था कि जो बच्चा को हिंदी में एग्जाम देना था उसको इन लोगों ने इंग्लिश का पेपर पकड़वा दिया था। तो ऐसी स्थिति में उन बच्चों को एग्जाम देने का मौका दिया गया है। तो ये सब कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में हुए हैं, जैसा लखनऊ में ही ऐसा कुछ हुआ है। तो उन लोगों को मौका दिया गया एग्जाम देने के लिए, फिर उनके रिजल्ट के साथ साथ आपका भी हो सकता है कि 13 से 14 जुलाई को आप लोग का रिजल्ट को पब्लिश कर दिया जाए। तो एक होप है दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 13 या 14 जुलाई को आप लोगों का रिजल्ट को पब्लिश ही कर दिया जाएगा। बाकी दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ जल्दी से भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों आप लोग का सीयूटी यूजी हो या फिर सीयूटी पीजी हो, मैं सभी क्वेश्चन को मैं डिटेल में कवर करता हूँ। आप लोग के सभी अपडेट को डिटेल में कवर करता हूँ और आपके ही लैंग्वेज में आपके तक पहुँचाने का कोशिश करता हूँ। इसलिए दोस्तों आप मेरे को ना ही कोई बड़ा यूट्यूबर समझना, ना ही मेरे को कोई टीचर समझना, ना ही अपना कोई सीनियर समझना, और ना ही मेरे को कोई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर समझना। मैं हूँ तो हूँ सिर्फ तुम्हारा दोस्त, और दोस्ती में हर चीज़ जायज़ है। इसलिए दोस्तों आप लोग को जो भी लैंग्वेज में लगता हुआ कि भाई से क्वेश्चन पूछना चाहिए, आप लोग मेरे को 2 गाली भी दोगे तो भाई मैं गुस्सा नहीं करूँगा, मेरे को लगेगा चलो भाई ने मुझे गाली दिया। बाकी दोस्तों आप लोग का कोई भी इशू हो तो आप लोग कमेंट करो, मैं उसके ऊपर डिटेल में कवर करूँगा। अगर आप लोग सीयूटी यूजी का एग्जाम दिए हो या तो फिर सीयूटी का पीजी का एग्जाम दिए हो तो आप लोग कमेंट करो, मैं आप लोग की सभी इन्फॉर्मेशन को डिटेल में कवर करूँगा। बेसिकली दोस्तों मैं आप लोग का जेएनयू, बीएचयू, एयू, डीयू और आप लोग का बीबीएयू या फिर सीयूएसबी यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, हैदराबाद यूनिवर्सिटी जैसे 4-5-6 यूनिवर्सिटी जो आप लोग की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है, इसके ऊपर मैं आप लोग का डिटेल वीडियो बनाता हूँ। इन लोगों की कट ऑफ को मैं एनालिसिस करता हूँ और इसके हिसाब से आप लोग को बताता हूँ कि आप लोग के यहाँ पे एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो अगर आप लोगों ने भी सीयूटी यूजी का एग्जाम दिया है या तो फिर सीयूटी पीजी का एग्जाम दिया है तो आप लोग भाई के चैनल के साथ जुड़ सकते हो। आई होप दोस्तों वीडियो आप लोग की इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अलविदा।